मायरा को काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब लंच टाइम हो गया। मायरा ने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। उसने सोचा कि अब तो सब लोगों ने लंच कर लिया होगा, बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं यहीं बैठकर लंच कर लेती हूँ। ये सोचते हुए मायरा ने अपने बैग से अपना लंच बॉक्स निकाला और अभी उसे टेबल पर रखा ही था, तभी उसके कमरे के अंदर सिद्धार्थ आ गया और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, मैं तो बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लंच टाइम तो कब का खत्म हो चुका है, तुम इतना लेट लंच क्यों कर रही हो? मायरा ने हैरान नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। ऐसा पहली बार था कि सिद्धार्थ उसके साथ लंच कर रहा था और वो बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। मायरा ने उससे थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर मुझे एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन बनानी थी, उस पर काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, इसीलिए लेट हो गया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तो अब क्यों लेट कर रही हो? बहुत तेज भूख लगी है, चलो खाना स्टार्ट करते हैं। वैसे अच्छा ही किया कि तुमने लंच नहीं खाया, वरना अगर तुम सही टाइम पर लंच कर लेती तो फिर मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा लंच कैसे खाता? सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा ने जल्दी से किचन में फोन किया और प्लेट और चम्मच मंगवाई। उसके बाद सिद्धार्थ और मायरा ने एक साथ खाना खाना शुरू किया। सिद्धार्थ ने सर उठाकर मायरा की तरफ देखा और बोला, यार ये सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी है, क्या तुमने बनाई है? मायरा ने खाना खाते हुए अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं सर, सुबह में कहाँ इतना टाइम होता है, कुक ने बनाया है। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया और वापस फिर खाना खाने लगा। खाना खाते खाते मायरा ने कई बार सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो लगातार मायरा की तरफ देख रहा था। अपने आप को इस तरह देखते हुए मायरा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने बात को बदलते हुए जल्दी से पूछा, सर आपने कभी बताया नहीं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? हम इधर उधर की इतनी बातें करते हैं, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला आपकी फैमिली के बारे में पूछने का। मायरा का ये सवाल सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे मायरा का ये सवाल पूछना जरा भी अच्छा नहीं लगा था। उसने चम्मच को प्लेट के अंदर रखा और मायरा की तरफ देखते हुए बोला, देखो मायरा, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है और वैसे भी मेरा मीटिंग का टाइम हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए, तुम अपना लंच एंजॉय करो। इससे पहले कि मायरा सिद्धार्थ को खाना खाने के लिए रोकती, वो अपना खाना पूरा खाए बिना कैबिन से तेजी से बाहर निकल गया। मायरा हैरानी से कैबिन के बंद होते हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में कभी बात नहीं करते, और आज जब मैंने पूछा भी तो ये अचानक से मीटिंग का बहाना करके चले गए। पता नहीं अब ये कौन सा दर्द छुपा रहे हैं। ये सोचते हुए मायरा अपने आप से बोली, मुझे तो लगता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी और परेशान मैं ही हूँ, पर जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ तो उन्हें देखकर लगता है कि वो तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं। दुनिया में बहुत दुख है रे बाबा। ये सोचते हुए मायरा को दुख होने लगा। तभी अचानक से मायरा को कार्तिक का ध्यान आया। कार्तिक भी तो कितना दुखी है अपनी जिंदगी में, मरने के बाद वाली जिंदगी में। कल वो कितना उदास और दुखी होते हुए अपने बर्थडे के बारे में बता रहा था। मुझे उसके बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है और अभी तक मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है। अगर मैं यहाँ ऑफिस में बैठकर काम ही करती रहूंगी तो फिर तैयारी कब करूंगी? इसीलिए पहले जल्दी से ऑफिस का काम निपटाती हूँ। ये सोचते हुए मायरा फिर से काम में लग गई और 5 बजे तक उसका सारा काम खत्म हो गया। उसके बाद मायरा जल्दी से ऑफिस से बाहर निकली और सीधा बेकरी शॉप पर पहुंची। वहां से उसने कार्तिक के लिए केक खरीदने की सोची, पर अचानक से उसे याद आया कि कार्तिक तो घोस्ट है, वो केक कैसे खा सकता है। फिर अगले ही पल उसने सोचा, तो क्या हुआ अगर वो केक नहीं खा सकता, मैं तो खा ही सकती हूँ। वो जब मुझे केक खाता हुआ देखेगा तो बहुत खुश होगा। ये सोचते हुए मायरा के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने केक भी खरीद लिया। लेकिन फिर उसने डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज खरीदी जिससे वो अपना रूम अच्छे से डेकोरेट कर सके। डेकोरेशन का सामान खरीदने के बाद मायरा के दिमाग में अब दूसरा ख्याल ये आया कि वो कार्तिक को क्या गिफ्ट दे।
उसने बहुत देर तक सोचा कि कार्तिक तो भूत है, उसे भूत के हिसाब से क्या गिफ्ट दिया जाए जो उसे पसंद आए। ये सोचते हुए मायरा ने बहुत सारे गिफ्ट देखे पर उसे कोई भी पसंद नहीं आया। फिर अचानक से उसे याद आया कि अगर मैं कार्तिक के लिए कोई गिफ्ट खरीद भी लूं तो वो उस गिफ्ट को टच कर ही नहीं पाएगा और ना ही उस चीज को इस्तेमाल कर पाएगा। ये सब सोचते हुए मायरा थोड़ी सी इरिटेट हो गई, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा वो क्या करे जिससे कार्तिक बहुत ज्यादा खुश हो जाए। इन कुछ दिनों में वो मेरा कितना अच्छा दोस्त बन गया है, वो मेरी कितनी मदद करता है और मुझे कितना सपोर्ट करता है। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि उसे कुछ देर खुश रख पाऊं। अभी मायरा के दिमाग में एक आइडिया आया और वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं कार्तिक को उसके बर्थडे वाले दिन एक बहुत अच्छी सी कविता सुनाऊं, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाएगा। मुझे याद है जब मेरा बर्थडे था तो कार्तिक ने ऐसे ही मुझे कविता सुनाकर स्पेशल फील कराया था, तो शायद मेरे कविता सुनाने से वो भी खुश हो जाए। पर मैं ऐसा क्या लिखूं, मुझे तो कविता भी बहुत अच्छे से लिखनी नहीं आती है। चलो पहले घर चलती हूँ, फिर वहां पर जाकर कुछ अच्छा सा सोचकर कार्तिक के लिए लिखना शुरू करूंगी। ये सोचते हुए मायरा घर के लिए निकल गई। जैसे ही मायरा घर पहुंची अचानक से गेट पर ही उसका सामना शनाया से हो गया। मायरा को अचानक अपने सामने देखकर शनाया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसने मायरा के हाथ में बहुत सारा डेकोरेशन का सामान और केक देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने शक भरी निगाह से मायरा को देखा और सवाल पूछा, हमारे घर में तो आज किसी का भी बर्थडे नहीं है, फिर तुम ये सारा सामान किसके लिए लेकर आई हो? शनाया की बात सुनकर मायरा एकदम से घबरा गई, पर उसने शनाया को इस बात का एहसास होने नहीं दिया और कुछ सोचते हुए जल्दी से बोली, मुझे ऑफिस में आज एक प्रोजेक्ट मिला है, तो मुझे अपने रूम को डेकोरेट करके फोटो क्लिक करनी है और इस प्रोजेक्ट के अंदर लगानी है, इसीलिए ये सारा सामान लेकर आई हूँ। मायरा की बात सुनकर शनाया को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए बर्थडे की थीम रखकर ये फोटो क्लिक करेगी और इस प्रोजेक्ट में लगाएगी। आजकल इस तरह के प्रोजेक्ट कौन करता है? जरूर इसका कुछ और प्लान है। ये मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन इस बेवकूफ को पता नहीं है कि मैं सब पता लगा लूंगी कि ये क्या करने वाली है। शनाया इन सब बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मायरा चुपचाप तेजी से वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और घबराते हुए उसने पलटकर शनाया को देखा, जो अभी भी अपनी सोच में गुम थी। मायरा ने सोचा यही अच्छा टाइम है यहाँ से भागने का, वरना इसने दोबारा फिर सवाल पूछ लिया तो इसके सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। शनाया को मायरा की बातों से बहुत ज्यादा शक हो रहा था। वो सोचने लगी कि जरूर इसका कोई बॉयफ्रेंड है। ये भी हो सकता है ये उसके लिए अपना रूम तैयार कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि सच में कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट मिला हो। किससे पता करूं? कौन मुझे सही इन्फॉर्मेशन देगा इसके बारे में? वो हाथ में फोन लेकर कुछ देर ऐसे ही कॉरिडोर में घूमती रही। उसके पेट में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी कि आखिर मायरा करने वाली क्या है। बस वो पता लगाना चाहती थी। तभी खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी और उसने जल्दी से सिद्धार्थ को फोन मिलाया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने फोन उठाते ही कहा, हाँ बोलो शनाया, किस लिए फोन किया था? शनाया ने जल्दी से पूछा, सिद्धार्थ क्या तुम बिजी हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वैसे तो सिद्धार्थ बहुत जरूरी काम कर रहा था, लेकिन उसने फाइल को एक साइड में रखा और बोला, कर तो रहा था मैं बहुत ही जरूरी काम, लेकिन तुम जल्दी बोलो क्या बात है? शनाया ने जल्दी से बोलना शुरू किया। अभी थोड़ी देर पहले मायरा घर के अंदर आई। उसके हाथ में बहुत सारा डेकोरेशन का सामान और केक था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ये किसके लिए लेकर आई हो, हमारे घर में तो आज किसी का बर्थडे नहीं है, तो उसने मुझे बताया कि ऑफिस में कोई क्लाइंट है, उसका नया प्रोजेक्ट तैयार करके देना है और उसके लिए मुझे अपना रूम डेकोरेट करके फोटो क्लिक करनी है और उस प्रेजेंटेशन के अंदर लगानी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या कंपनी में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जो तुम लोगों ने मायरा को दिया हो? शनाया की बात सुनकर पहले तो सिद्धार्थ बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसके बाद फिर उसने कहा, शनाया तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुमने भी तो ऑफिस में काम किया है ना? तुम्हें नहीं पता कि हम लोग इस तरह का काम करते हैं क्या?
और रही बात मेरी, मैंने उसे इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए नहीं बोला है और ना ही फोटो क्लिक करने के लिए बोला है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। शनाया ने फिर से पूछा। फिर ये बर्थडे का सारा सामान वो किसके लिए लेकर आई है? क्या वो अपने कमरे में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है? सच बताऊं तो अब तक तो मुझे लग रहा था कि शायद वो सच में ऑफिस का काम करने के लिए वो सारा सामान लेकर आई है। सिद्धार्थ को एक तो वैसे ही शनाया की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला, तुम घर में हो ना, जाओ और जाकर पता लगाओ कि वो किसके बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही है। इतना तो काम तुम कर ही सकती हो। वैसे भी जासूसी के मामले में तो तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। जाओ और जाकर पता लगाओ कि इसके पीछे की क्या कहानी है। ये कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया। शनाया फिर से कॉरिडोर में घूमते हुए सोचने लगी कि जरूर मायरा अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड का बर्थडे अपने कमरे के अंदर सेलिब्रेट करने के लिए ये सारा सामान लेकर आई होगी। अगर वो ऐसा कर रही होगी तो मेरा काम बहुत आसान हो गया है। जब मैं मम्मी और पापा को उसकी ये काली करतूत दिखाऊंगी ना, तब उसको पता चलेगा कि उनकी लाडली कितनी अच्छी है। तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। कल पापा बहुत गुणगान कर रहे थे ना अपनी बेटी का। आज जब उसकी असलियत देखेंगे ना, तब पूछूंगी मैं उनसे, थैंक यू मायरा मुझे ये मौका देने के लिए। अब देख मैं तेरी कैसे बैंड बजाती हूँ। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी उसे महेंद्र की कार का हॉर्न सुनाई दिया। शनाया को लगा कि अगर पापा ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो वो फिर से लेक्चर देने लग जाएंगे, इसीलिए वो जल्दी से अपने कमरे के अंदर भागती हुई चली गई। महेंद्र कार से उतर के सीधे रूम के अंदर आए तो सुनैना ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और कमरे से बाहर जाते हुए बोली, अरे आप आ गए, चलिए आज आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। खाना भी बिल्कुल तैयार है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगवाती हूँ। महेंद्र ने कोट उतार कर एक तरफ रखा और सुनैना का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाया और उसके बगल में बैठते हुए बोले, अरे यार सारा दिन खाना और नाश्ते के अलावा भी कुछ और सोच लिया करो। तुम्हें पता है आज ऑफिस में विक्रांत आया था। वो आज भी मायरा की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था और बोल रहा था कि जब से शैलजा और राहुल हमारे घर से गए हैं बस यही की बातें करते हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि राहुल तो जब देखो मायरा की ही तारीफ करता रहता है। विक्रांत बता रहा था वो तो बस मौका ढूंढता है मायरा के बारे में बात करने का। मुझे तो लगता है कि राहुल मायरा को पसंद करने लगा है।